जय माता रानी की। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल, नई जीवन, नई तरक्की हो, दुखों का अंत हो और खुशियां जीवन में आए। आज हम आप सभी भक्तों के लिए सुंदर सुंदर छोटे छोटे एक उपाय लेकर के आते हैं जिससे जीवन में आपको बहुत सी खुशियां प्राप्त होगी। हम जीवन के अंदर समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और इधर उधर भाग दौड़ करते हैं कि कौन से ज्योतिष के पास जाएं, कौन से मंदिर गुरुद्वारे में जाएं, क्या करें, अपने जीवन को कैसे सफल बनाए, कैसे इन दुखों का अंत करें। देखिए, जीवन वो है जो हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त करना होगा। जो कर्म हमने किया है उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हाँ, उपाय और पूजा पाठ करने से आपको रास्ता मिल जाएगा और उन कष्टों को सहने की ताकत आ जाएगी और आपको रास्ता ऐसे दिखाया जाएगा कि आप आसानी से उस रास्तों से निकल जाएंगे। यही हमारे कर्म है जो भोगना पड़ता है, लेकिन इन पूजा पाठ उपायों से कर्मों को, अपने कर्मों से बचने के लिए कुछ हम दान, कुछ हम पुण्य, कुछ पूजा, कुछ उपाय के रूप में करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य हो जाता है। आज हम बात करते हैं हरी इलायची। आपकी रसोई घर में इलायची रखी है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये इलायची कहाँ कहाँ और कैसे काम आती है। इसीलिए महाबाई की कृपा से ये विद्या, ये ज्ञान हम आप तक लेकर के आए हैं। जो हमें प्राप्त हुआ है उसी ज्ञान से आपको ये उपाय बता रहे हैं, जिससे आप इन उपायों से भी अपने कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। आज हरी इलायची के 5 सुंदर अभिमंत्रित छोटे उपाय लेकर आए हैं। कोई भी उपाय करेगा उसको 100% गारंटी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, विचार आपके स्वच्छ होने चाहिए और आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, तभी आपको इन उपायों से सफलता मिलती है। बात करते हैं पहले महा उपाय की। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आपको 5 हरी इलायची लेनी है और लाल रंग के कपड़े में उसको लपेट करके आप अपने पास रखें और जब तक रखें जब तक आपकी प्रमोशन ना हो जाए। प्रमोशन होने के बाद आपने उसको किसी भी पेड़ पौधे के नीचे रख देना है। दूसरा हरी इलायची का महा उपाय, पति पत्नी का बहुत अत्यधिक झगड़ा हो जाता है, प्रेम नहीं है, 2 हरी इलायची रात्रि को पत्नी अपने पास रख करके सोए, सुबह उठ करके उसको चाय बनाए और दोनों पति पत्नी उसको पिए तो आपस में प्रेम अवश्य हो जाएगा। अब तीसरा इलायची का महा उपाय की बात करते हैं। आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको इलायची का पाउडर गर्म पानी अपने स्नान करने वाले जल में डाल करके स्नान करना चाहिए शुक्रवार को। हर शुक्रवार अगर आप ये करते हैं तो इससे भी आपको सफलता अवश्य मिलती है। अब चौथा महा उपाय करते हैं इलायची का। जी हाँ, इलायची का पाउडर और मिश्री मिला करके पाउडर बना करके आप 21 दिन लगातार भोलेनाथ पर चढ़ाना शुरू करें तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब 5वां इलायची का महा उपाय लेकर के आए हैं। इसके करने से भी आपको राहत मिलती है। छोटे से हरे रंग का कपड़ा लेना है और 11 या 21 भी ले सकते हैं और 11 भी इलायची लेकर के आपको वट वृक्ष के नीचे बुधवार को रख देना है। 3 बुधवार ये उपाय करेंगे तो आपको जीवन में हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ये 5 हरी इलायची के उपाय अलग अलग परेशानियों से हल आपका कर सकता है। ये हरी इलायची आपके घर में रखी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये हरी इलायची आपके जीवन में कितना कार्य संपन्न कर सकती है। तो मेरी माताओं बहनों, मेरे प्रिय शिष्यों भक्तों, अगर आपके घर में अगर किसी प्रकार की समस्या, इन 5 समस्याएं आप जूझ रहे हैं तो एक छोटे छोटे उपाय करने में कुछ भी नहीं जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भी नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये ज्योतिष से उपाय है। जब उपाय गलत करते हुए जो तांत्रिक उपाय होते हैं उससे आपको नुकसान होता है, लेकिन ज्योतिष के छोटे छोटे उपायों से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। महामाई की कृपा से आपको अपना सबसे पहले कर्म प्रधान है, कर्म करना है और अपने पूर्व जन्म के ग्रहों को शांत करना है। पता नहीं कितने जन्म हमारे जीवन में आए होंगे तो कितनी ही समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो छोटे छोटे उपाय आपके घरों में हैं, इनसे आप अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने कर्म करें और जीवन में कुछ करें ना करें लेकिन गौ माँ की सेवा अवश्य करें। 2025 के नए साल में सभी भक्तों को, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे को मानते हैं और छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं, उनको वास्ता है कि आप अपने
अपने जीवन में नई साल में एक संकल्प घर में बैठ करके एक संकल्प ले लें कि मैं इस नई साल से एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं अपने जीवन में गौ माता की सेवा मैं अवश्य करूंगा, तन से, मन से, धन से, और अपने कर्म प्रदान करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। अगर ऐसा कोई संकल्प ले लेता है और पूरा साल गौ माता की, लावारिस गौ माताओं की गौशालाओं में जा करके या हमारे मिशन से जुड़ करके किसी भी रूप में मां की सेवा करता है तो उसको किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट नहीं होता है। जय माता दी।